अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रादरों। पहले उम्मीद है होंगे फिट होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 35,000 की रेंज में एग्जैक्ट आपको कौन सी कंपनी का मोबाइल परचेज करना चाहिए मैं आपको तफसील के साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो एंड तक देखना है, आपको बहुत मजा आएगा। तो देखते रहे अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रादरों मोबाइल 3020। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 35,000 की रेंज में एग्जैक्ट आपको कौन सी कंपनी का एंड्रॉइड फोन परचेज करना चाहिए जिसके फीचर, प्राइस और लुक वाइज अच्छा हो और आपके लिए सूटेबल रहे, मैं आपको तफसील के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कंपनी शेयर करता हूं जो मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स की कंपनियां जिस वक्त मार्केट में इन है और वो ब्रांड बन चुके हैं और उनके मॉडल जो सेल हो रहे हैं वो कस्टमर की चॉइस भी है। वो कंपनियां, उनकी कंपनियों का पहले नाम मैं आपको शेयर करता हूँ, फिर इन सुपर हिट कंपनियों के मॉडल जिनकी रेंज 35,000 है वो मैं स्क्रीन पे ले आऊंगा। फिर आपको उनके फीचर, उनकी प्राइस आपको तफसील के साथ शेयर करूंगा और आपको एग्जैक्ट भी बताऊंगा कि आपको कौन सी कंपनी का मोबाइल परचेज करना चाहिए, फीचर वाइज, लुक वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सुपर हिट कंपनियों में सबसे पहले आती है वीवो कंपनी, ओप्पो कंपनी, सैमसंग कंपनी और इन्फिनिक्स, टेक्नो, 5 कंपनियां हो गई, रियलमी 6, रेडमी 7 और ऑनर भी अब मार्केट में इन हो गई है। ये 8 कंपनियां सुपर हिट जो इस वक्त मार्केट में इन है और इनके ये कंपनियों के ब्रांड बन चुकी हैं, इनकी इतनी सेल हुई है। तो अब इन कंपनियों के जितने भी मॉडल हैं जिनकी रेंज 35,000 ही है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ऊपर रखा हुआ है वीवो कंपनी है। तो वीवो कंपनी के मॉडल ले आता हूँ जिनकी रेंज 35,000 हो गया। ये वीवो आ गया हमारे पास। फिर इसके कंपटीशन में मेरे पास ओप्पो भी रखा हुआ है। ओप्पो को लेके आते हैं। इसके कंपटीशन में ओप्पो को भी ले आते हैं। ओप्पो के 2 मॉडल आ जाएंगे, वीवो के भी 2 आ जाएंगे, मैं ले आता हूँ उसको। लेकिन मैंने कहा मैं अंदाजा कर लूंगा कि आपको बता दूंगा कि ये मॉडल है। ये वीवो के भी 2 आ गए और ओप्पो के भी 2 आ गए। फिर उसके बाद रेडमी को देखते हैं। रेडमी भी रखा है मेरे पास, 15C आया है और ये इस भी रेंज में आ जाएगा। अब इन्फिनिक्स कंपनी में जाते हैं। इन्फिनिक्स कंपनी में भी है मेरे पास हार्ट 60i। फिर उसके बाद टेक्नो कंपनी आ जाती है। टेक्नो कंपनी पे भी मेरे पास मौजूद है टेक्नो स्पार्क 40, ये भी आ गया। अब कौन सी कंपनी रह गई है मेरे पास? रह गई है सैमसंग। सैमसंग कंपनी के पास भी आते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा मॉडल है। सैमसंग कंपनी में मेरे पास रखा हुआ है A07, ये आ जाएगा। और अगर ऑनर कंपनी में देखें तो ऑनर कंपनी में X6C है, वो मेरे पास रखा नहीं है, मैं आपको उसके फीचर शेयर कर दूंगा। और अगर रियलमी कंपनी में आए तो रियलमी कंपनी में मेरे पास C71 है, वो भी इस वक्त नहीं रखा हुआ, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। कौन सी कंपनी रह गई मेरे ख्याल में? क्वांटिटी कर लेते हैं। 2 वो हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कंपनियां पूरी हो गई। तो अब आ जाते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि 35,000 की रेंज में कौन सी कंपनी का मोबाइल आपको परचेज करना है। अगर विजिट करें ओप्पो कंपनी का तो आपके पास रेंज है 35,000। तो ओप्पो कंपनी में 2 मॉडल आते हैं, एक है 5i 4128, दूसरा है A6X 4128। ये न्यू मॉडल है, ये पुराना मॉडल है। दोनों का कंपेयर की वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल ब्रादरों बैच 3020 पे मौजूद है, आप तफसील के साथ देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा है। क्योंकि जो कंपेयर की वीडियो उसमें हम एक एक जो बारीक का जो डिफरेंस होता है वो भी शेयर करते हैं, ताकि हर एक फीचर के अपने फायदे, अपने नुकसान होते हैं और हर हमारा एक व्यूवर, सब्सक्राइबर अपने ही फीचर के मद्देनजर रखते हुए मोबाइल परचेज करता है। हमारा काम है डिफरेंस में एक एक चीज को शो कराना और डिफरेंस कराना, फिर आगे हमारे व्यूवर, सब्सक्राइबर की पसंद है। तो इनका डिफरेंस की वीडियोस भी मौजूद है, आप तफसील के साथ देख सकते हैं। और अगर इन दोनों में देखा जाए तो मैं फिल वक्त सेट निकाल देता हूँ, फिर आगे जाके देखेंगे कि इनके मुकाबले में कोई और मॉडल है या नहीं है। अगर 5i देखा जाए तो इसमें ये खामियां, एक पुराना मॉडल है, 6X जो है ये न्यू मॉडल है। अगर बैटरी देखी जाए तो इसकी 6500 mAh बैटरी है, इसकी 5100 mAh बैटरी है। और लेकिन चार्जर का डिफरेंस है, इसका चार्जर जो है 10 वाट का है और इसका चार्जर जो है 45 वाट का है। एक और बात भी मैं आपको शेयर करता चलूं कि मैंने 6X की अनबॉक्सिंग की वीडियो भी की थी कि अक्सर हमारे व्यूवर, सब्सक्राइबर ने कमेंट्स भी किया था कि भाई 6X में जो है 15 वाट का चार्जर है, आपने हमें 10 वाट का कहा है। कि भाई मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करता चलूं कि जो 6X 4128 और जो 4GB 64GB है उनमें 10 वाट का चार्जर है और जो 6X 6128 और 8128 है उसमें 15 वाट का चार्जर है। तो मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ।
ये मैंने तफसील के साथ देखे भी हैं और अब आपको कंफर्म भी बता रहा हूँ। जो 4 जीबी और एक 64 जीबी 4 128 में 10 वाट का है और जो 6 128 और 8 128 है उसमें 15 वाट का चार्जर है। मुझे खुशी भी हुई कि मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट्स करके बताया कि भाई आपने 10 वाट का है लेकिन इसमें 15 वाट है। मे बी मैंने कोई 6 128 वाले में शायद कह गया होऊंगा कि ये 10 वाट का चार्जर है, लेकिन 6x 4 64 और 4 128 में 10 वाट है कंफर्म है और दूसरे में 15 वाट है। तो ये चार्जर का डिफरेंस हो रहा था, मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी। तो ये इसमें 45 वाट का है और इसमें 10 वाट का है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप 6x परचेज कर लीजिएगा बैटरी के लिहाज से, और इसकी जो लुक है वो भी अच्छी है, खूबसूरत भी है, बैटरी भी अच्छी है और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी है, 5i को ख़त्म करते हैं। तो ये 6x बहुत अच्छा मॉडल है, इस रेंज में आप परचेज कर सकते हैं। 35,000 की रेंज है, लेकिन ये आपको मार्केट में इजीली 35,500 रुपए में मिल जाएगा 4 128। उसके मुकाबले मेरे पास जो वीवो के रखे हैं, वीवो में भी 2 मॉडल आते हैं, एक 6 128 आता है, एक 4 जीबी 128 जीबी आता है। दोनों के फीचर सेम है, जस्ट कलर भी सेम है, जस्ट रैम का डिफरेंस है 6 128 और 4 128। जो 6 128 वाला है ना उसकी इनवाइस 40,000 है और लेस के साथ मिलेगा आपको 36,500 रुपए में। जो 4 128 है उसकी इनवाइस जो है 35,000 है और लेस के साथ आपको 33,000 रुपए में मिलेगा। अगर आपके पास 35,000 की रेंज है तो फिर आप 33 वाला तो इजीली ले सकते हैं, फिर आपको 2,000 की सेविंग भी हो जाएगी। अगर आप 1500 और ऐड कर सकते हैं तो अगर वीवो का रेगुलर यूजर है तो आप वीवो Y04 भी 6 128 परचेज कर सकते हैं। ओप्पो का 4 128 है, ये 6 128 है। अगर आप 1500 ऐड कर सकते हैं तो फिर Y04 6 128 ले लीजिएगा। अगर आपके पास 35,000 है ऊपर आप इसमें ऐड नहीं कर सकते तो फिर 4 128 परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त मैं 4 जीबी 128 जीबी वाला इसे यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि रेंज है 35,000। 1500 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे 500 का डिफरेंस है तो बंदा कर ही लेता है। ये 1500 का डिफरेंस है तो इसको निकाल लेते हैं। तो वीवो ये आ गया। उसके बाद मेरे पास ये रेडमी का रखा है, रेडमी 15C 6 128। इसकी इनवाइस भी 35,000 है और लेस के साथ आपको 33,000 रुपए मिलेगा। 6 128 है और कमाल की डिवाइस है, कलर भी बहुत अच्छे हैं और बैटरी भी 6000 mAh है और बहुत अच्छी डिवाइस है। इस रेंज में आप इसका भी इंतखाब कर सकते हैं, रेडमी 15C का। फिर उसके बाद मेरे पास रखा है इन्फिनिक्स का हार्ट 60 है। ये तो भाई मार्केट का सुपर हिट मॉडल बना हुआ है, हर एक कस्टमर के डिमांड भी यही है कि 60i। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर देखता है कि इसकी लुक अच्छी है, दूसरा है कि डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ है और तीसरा ये कि इसका 45 वाट का चार्जर है। इसी तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी जो है इन अच्छी खूबियां इसमें रखी हैं और कस्टमर की चॉइस भी यही है। तो आप इस रेंज में ये भी 60i परचेज कर सकते हैं। और इसके मुकाबले मेरे पास जो टेक्नो का है स्पार्क 40, ये तो गरीबों का 17 प्रो मैक्स है। इसकी लुक बहुत अच्छी है और फीचर भी बहुत अच्छे हैं। G81 का प्रोसेसर भी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ भी है, 45 वाट का चार्जर भी है और बैटरी भी अच्छी है 5200 mAh। तो आप टेक्नो का भी परचेज कर सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर सैमसंग देखा जाए तो सैमसंग A07 है जो कि 4 128 आपको इस रेंज में मिलेगा, जिसकी इनवाइस जो है 34,000 और लेस के साथ मिल जाएगा आपको 31,500 रुपए में। और अगर आप 6 128 में परचेज करना चाहते हैं तो फिर आपको 35 की रेंज है, फिर आपको 1500 ऐड करना होगा, फिर तो कमाल हो जाएगा। ये 1500 अगर आप ऐड कर लेंगे तो फिर कमाल की डिवाइस हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रांड भी है और इसका बैक वाला कैमरा भी अच्छा है, 50 मेगापिक्सल G99 का गेमिंग प्रोसेसर भी है और बहुत अच्छी डिवाइस है। अगर आप 4 128 परचेज करना चाहते हैं फिर 31,500 रुपए मिलेगा। साथ में आपके अडाप्टर के पैसे भी निकल आएंगे, क्योंकि इसमें अडाप्टर नहीं होता। 35,000 की आपके पास बजट है तो अडाप्टर के पैसे भी निकलेंगे, गिलास जेली पाउच ये भी वगैरह इनमें लग जाएंगे। 35,000 तक खर्चा हो जाएगा 4 128 में। अगर आप 6 128 लेंगे फिर ज्यादा होगा, फिर आप 4 128 ले लीजिएगा, क्योंकि चार्जर भी आपको परचेज करना है टाइप सी टू टाइप सी ओरिजिनल। फिर उसके बाद ऑनर कंपनी रहेगी और रियलमी कंपनी रहेगी। रियलमी कंपनी का अगर C71 की बात करें तो मुझे रियलमी कंपनी पसंद नहीं है थोड़ी, क्योंकि उसका प्रोसेसर थोड़ा कम है, यूनिसोच का प्रोसेसर लगा हुआ है सब मॉडलों में, तो इसलिए मैं रियलमी की आपको एडवाइस नहीं करूंगा, उसको पीछे हटा लेते हैं। बाकी रहेगी ऑनर कंपनी X6C, वो भी अच्छी डिवाइस है, इस रेंज में अच्छा सेल हो रहा है। 6 128 जो है उसका 5,000 रेट अपग्रेड हुआ है। जैसे उसका रेट अपग्रेड हुआ उसकी मैंने भी स्पेशल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल ब्रादरों पे डाली है, ताकि मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को न्यू रेट भी अपडेट हो जाए। मे भी परचेजिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो उन्हें अपडेट का पता हो, कोई भी लॉस ना हो जाए। तो 6x की बात हो रही थी, X6C की ऑनर की,
तो उसकी इनवाइस पहले 32,000 थी, 5,000 रेट उसका अपग्रेड हुआ, अब उसकी इनवाइस हो गया 37,000 और लेस के साथ मिल जाएगा, वो भी आपको 35 में मिल जाएगा। 6128 G81 का प्रोसेसर है और अच्छी डिवाइस है, लेकिन उसमें ये खामी है कि वो अभी मार्केट में अभी-अभी इन हुआ है, अभी उसके पार्ट्स भी आपको कम मिलेंगे, अभी उसकी रीसेल भी थोड़ी कम है इन कंपनियों की निस्बत। फिर वक़्त मैं आपको कहूँगा कि आप ऑनर भी परचेज़ ना कीजिएगा। तो ऑनर भी हट गई और रियलमी भी हट गई, बाकी कंपनियाँ आपके सामने हैं। अब इनका कॉम्पिटिशन बनता है कि इनमें कौन-सा मोबाइल परचेज़ करना चाहिए। तो आ जाते हैं ओप्पो की तरफ। ओप्पो जो है A6X इसकी 4 जीबी रैम है, यहाँ पे दिल मुतमईन नहीं हो रहा क्योंकि आगे हमारे पास 6-6 जीबी रैम वाले मॉडल रखे हुए हैं। तो फिलहाल इसको भी कैंसल कर देते हैं। आगे देखते हैं कि मे बी इसके मुकाबले में मेरे पास अच्छे मॉडल मौजूद हों। तो हम बारी आती है Vivo Y04 की, तो ये भी 4128 है, यहाँ पे भी दिल मुतमईन नहीं है, वही सेम ऑप्शन है 4128। आगे हमारे पास 6 जीबी रैम वाले मॉडल रखे हैं, तो ये भी कैंसल हो गया। अब आ जाते हैं रेडमी की तरफ। रेडमी कंपनी अच्छी से कंपनी है और इसकी रैम भी अच्छी है, 6 जीबी बैटरी भी अच्छी है, 6000 एमएच चार्जर भी अच्छा है, साथ में 33 वाट का और ये सेट भी खूबसूरत है। लेकिन रेडमी की निस्बत इन्फिनिक्स, सैमसंग, वीवो, ओप्पो ज़्यादा सेल है। ये कस्टमर की पसंद नहीं है, इसको कस्टमर ज़्यादा लाइक नहीं करता और मैं अपनी चॉइस भी आपको शेयर करूँ तो मुझे भी रेडमी के सेट कोई ख़ास अच्छे नहीं लगते क्योंकि कलर ग्राफिक के लिहाज से ये थोड़े डार्क होते हैं। इनके कलर ग्राफिक्स ज़्यादा लाइट और यानी ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छी नहीं होती, डार्कनेस होती है, इसीलिए इसका भी मैं कहूँगा ये भी आप परचेज़ ना करें, ये भी कैंसल। तो फिलहाल ये भी कैंसल हो गया। ये 3 सेट रखे मेरे पास, आप इनको देखते हैं। 60i की अगर बात करें तो इसके फीचर बहुत अच्छे हैं। 6 जीबी रैम भी है, 128 भी है, बैटरी भी अच्छी है, 5245 वाट 45 वाट का चार्जर भी है, साथ में G81 का प्रोसेसर भी लगा हुआ है, डुअल स्टोरेज स्पीकर के भी साथ भी है। आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, अच्छी डिवाइस है। इसके मुकाबले मेरे पास जो टेक्नो की डिवाइस है ये भी अच्छी है क्योंकि सेम फीचर है, इसकी लुकिंग का थोड़ा फ़र्क है। ये 17 प्रो मैक्स की तरह इसके एक कतार में 3 कैमरे हैं, दोनों के फीचर सेम है, प्रोसेसर सब कुछ वगैरह सेम है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर बात करें सैमसंग की तो यहाँ पे भी कंपनी भी अच्छी है, प्रोसेसर देखें तो G99 गेमिंग के लिहाज से भी A1 ये ब्रांड है और मॉडल भी अच्छा है और फीचर भी अच्छे हैं, लेकिन वही सेम बात आ जाती है 4 जीबी रैम। अगर मैं आपको कहूँ आप इसमें 1500 और ऐड कर लीजिएगा, फिर आपको 6 जीबी वाला मिल जाएगा A07 6128, फिर आपके मज़े हो जाएँगे तमाम के तमाम। चार्जर फिल वक़्त आपके पास अगर नहीं है गुंजाइश तो फिर टाइप सी वाला आपके पास पड़ा होगा, आप उसी से फिर वक़्त चार्ज कर लीजिएगा, फिर बाद में गुंजाइश होती है तो फिर इंसान परचेज़ कर लेता है। तो मैं आपको अव्वलीन यही कहूँगा कि आप A07 6128 परचेज़ कर लीजिएगा, 35,000 की बजट में 1500 और ऐड करके आप A07 परचेज़ कर लीजिएगा। अव्वलीन मैं इसी को कहूँगा यही परचेज़ कर लें, बाकी सब सेटों को छोड़ें, दफ़ा करें, यही परचेज़ कर लीजिएगा। ये गेमिंग के लिहाज से, कलर ग्राफिक के लिहाज से A1 डिवाइस है। इसमें कलर भी 3 है, पर्पल है, ग्रीन है, ब्लैक है, आपने पसंदीदा कलर का इंतखाब कीजिएगा और आपको प्राइस भी सेम मिलेगी। हाँ, अगर आपके पास पेमेंट नहीं हो सकती, आप यहाँ-वहाँ से निचोड़-निचाड़ करके फिर भी आपके पास पूरा 35,000 बनता है, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप ना ये इन्फिनिक्स और टेक्नो को देख लीजिएगा, ये 6128 में अच्छी डिवाइसेज़ हैं। लेकिन इसकी ये ख़ामी भी है, ये 6 महीने बाद इनका स्पीकर जो है, इनकी वॉल्यूम की आवाज़ कम हो जाती है। तो फिर आप अगर 6 महीने तक आप मोबाइल रीसेल करके दोबारा परचेज़ कर लेते हैं, तो फिर यही परचेज़ कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल चलाते रहते हैं, जब तक टूटे ना, कोई चोरी ना हो, कोई मसला ना हो, तो फिर मैं कहूँगा कि आप ओप्पो, वीवो का इंतख़ाब कर लीजिएगा। अब ये सारे ऑप्शन मैंने खुल के आपके सामने रखे हैं। अब अपने ही ऑप्शन के मुताबिक आप परचेज़ कर लीजिएगा कि आपको कौन-सा मोबाइल परचेज़ करना है। लेकिन अपनी जो मैं राय आपको दे रहा हूँ, मैं आपको A07 का कहूँगा 1500 ऐड करके आप यही परचेज़ कर लीजिएगा। और अगर आपके पास पूरा 35,000 है तो फिर भी आप ये 4128 वाला A07 परचेज़ कर लीजिएगा। इन तमाम कंपनियों से बहुत अच्छा है। 35,000 की रेंज में 4128 भी मिल जाएगा आपको, चार्जर ये सब कुछ आपका निज़ाम भी बन जाएगा। है भी अच्छा, दोबारा रीसेल भी अच्छी, तमाम फीचर्स भी अच्छे। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं फिर भी आपको मायूस नहीं करेगा तो मैं आपको इसी की एडवाइस करूँगा। इसको सेंटर में ले आते हैं क्योंकि ये किंग बन चुका है, A07। बाकी तमाम ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो देखते रहें
अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बरादरों बैल 3020। इस तरह की मज़े की वीडियोस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इस तरह की मज़े की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी परेशानी आसानी और मिनटों में दूर हो जाएगी। तो इसके साथ अपने दोस्त को भी इजाज़त दीजिए और साथ हमारे शॉप की लोकेशन भी नोट कर लीजिए। हमारी शॉप का नेम है सिटी फ़ोन, लियाकत बाज़ार, ब्लॉक 15, डेरा गाजी खान, और हमारे चैनल का नाम है बरादरों बैल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।